सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस पाठशाला। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल साइंसेज न्यूमेरिकल जो यूजीसी नेट जेआरएफ, गेट एनवायरमेंटल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, आईसीएआर, एएसआरबी नेट एंड अदर रेलेवेंट सीपीसीबी एसपीसीबी एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल है। माय रिक्वेस्ट इज़ कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलती है डेली नया कंटेंट बनाने की। द क्वेश्चन इज क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज whose molecular weight is 180 required to prepare 1000 ml of 5% solution is. So we are given four options. So let's move to the solution. So let's solve this. सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में 5% को V/V सोल्यूशन माना गया है, तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। 5% V/V का मतलब होता है कि 5% V/V का मतलब होता है 100 ml सोल्यूशन में 5 ml ग्लूकोज। 5% V/V का यहाँ पे ये मतलब है। अब हमें प्रिपेयर करना है 1000 ml सॉल्यूशन, तो इसमें सिंपल प्रोपोर्शन लगाएंगे। अगर 100 ml सॉल्यूशन के लिए 5 ml ग्लूकोज चाहिए, तो 1000 ml के लिए हमें ग्लूकोज की क्वांटिटी कितनी चाहिए होगी? सिंपल सी बात है, 100 ml के लिए अगर 5 ml चाहिए तो 1000 ml के लिए हमें सीधी सी बात है 5 × 10 50 ml चाहिएगी हमें उसके लिए। तो अब ग्लूकोज की डेंसिटी हमारी क्या होती है? ग्लूकोज की डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली हमारी 1 ग्राम पर ml होती है, जो कि अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी है हमारी। तो अब आपको पता है मास का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पे हमें अगर 50 ml चाहिए 1000 ml सॉल्यूशन के लिए और हमें उसको ग्राम्स में निकालना है, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। डेंसिटी है इसकी 1 ग्राम पर ml, तो बेसिकली ये आ जाएगा हमारा 50 ग्राम्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसलिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज होगी हमारी 50 ग्राम्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चंस कई बार हमें एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। और मैंने पहले भी आपको 3 वीडियोस में कहा है, पिछले 3 क्वेश्चंस में हम ग्रेजुअली क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ताकि जो न्यू कमर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या यूज हुआ है? तो सिंपल सा कंसेप्ट यूज हुआ है हमारा यहाँ पे x% V/V का। तो x% V/V क्या होता है? x ml ऑफ सोल्यूट, x ml ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमारा सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इस क्वेश्चन में। तो इसीलिए 5% V/V ऑफ ग्लूकोज जो है हमारा, उसका सीधा सा मतलब होगा हमारा 5 ml ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड? वो आ जाएगा 5/100 इंटू 1000, क्योंकि हमें 1000 ml सोल्यूशन चाहिए ना, और हमें 5% V/V दिया हुआ है। 5% V/V का मतलब है 5/100, और हमें 1000% चाहिए, तो यहाँ से हमारी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी उसकी? सिंपल 50 ml। उसके बाद हमारा डेंसिटी वाला कंसेप्ट है। तो डेंसिटी वाले कंसेप्ट में क्या होता है? डेंसिटी हमारी ग्लूकोज की कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। सो 50 ml वहाँ से वॉल्यूम आई है पिछले स्टेप से, तो आपको पता है मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ से मास आ जाएगा हमारा 50 ml इंटू 1 ग्राम पर ml। ये बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी मैं करके बता रहा हूँ, क्योंकि जो न्यू कमर्स हैं उनको ताकि ईजिली समझ में आ जाए। तो ये हो गया हमारा 50 ग्राम। तो ये हमारा क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड कितनी आ गई? 50 ग्राम। और अगर आपको ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड एनवायरमेंटल साइंसेज न्यूमेरिकल्स पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू सो मच।